हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, आपको पता ही होगा कि रेलवे यानी आरआरबी एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ गया है। तो रेलवे की जो भर्ती आई थी, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, जिसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, CEN नंबर 05/2024, यानी जो 2024 के अंदर जो भर्ती आई है वो आपके यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए, हम नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। यहाँ पे जो भी कमेंट, जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स करते रहिएगा। ओके, ठीक है माय डियर। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आपको सब कुछ पता है। हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप देखिए, हम नोटिफिकेशन थोड़ा जूम आउट करते हैं जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख पाए। ओके माय डियर, चलिए देखिए, ये आपको यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि किस पेज पे कौन सी आपको जानकारी रेलवे के अंदर प्रोवाइड की गई है। समझ रहे हो। फर्स्ट जो पेज पे इंडेक्स है, आप जैसे क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा पेजेस हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस पेज पे कौन सा जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं। आपको थोड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं माय डियर? डेट्स की। अब देखिए, थोड़ा सा ये जूम इन होता है। हाँ, ये देखिए हो गया क्लियर। ओके, अब देखिए माय डियर, देखिए यहाँ पे आपकी डेट ऑफ जो पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखने लग गया था, यानी 13 सितंबर 2024 को। ओके, अब इसका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेबल, ये कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके यहाँ पे? 14 सितंबर 2024 को। ओके माय डियर। एंड क्लोजिंग डेट आपको पता ही है, ये देखिए 13 अक्टूबर 2024। ओके माय डियर। एंड पेमेंट आपका जो रहेगा, पेमेंट का देखिए यहाँ पे 14 अक्टूबर 2024 है। आपका यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया हुआ है। ओके, ऑल राइट। एंड इसके बाद में ये तो आपकी डेट की बात हो गई। ओके माय डियर, तो देखिए डेट आराम से भरिएगा। आजकल ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम जैसे कि वेबसाइट वगैरह स्लो हो गई, स्लो डाउन हो गई, सर्वर डाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आप आराम से फॉर्म भरिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर बनवा के फॉर्म आपको सभी को भरने हैं। सारे के सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले बनवा लीजिए। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, डिग्री वगैरह जो भी है आपके पास में, सब कुछ सही बनना है, वरना आपको यहाँ पे 250 रुपये का कुछ करेक्शन आता है। तो उससे अच्छा है कि आप आराम से लास्ट तक फॉर्म भरें, जल्दीबाजी ना करें फॉर्म फिलअप करने में। अदरवाइज आपका फॉर्म कुछ मिस्टेक हो, बाद में आपको प्रॉब्लम्स आए। अब देखिए, हमको यहाँ पे जो ये फॉर्म है, ये आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का है। ये जो नोटिफिकेशन आया भी ग्रेजुएशन लेवल का है। इसके अंदर आपको 5 टाइप की पोस्टेज मिलेंगी। फर्स्ट जो पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टेक सुपरवाइजर। सेकंड है स्टेशन मास्टर की। एंड एंड अब और एंड यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा पीछे बैक जाते हैं। एंड देखिए, जो थर्ड है वो गुड्स गार्ड की है। किसकी है माय डियर? गुड्स गार्ड की है। थर्ड किसकी है माय डियर? गुड्स गार्ड की है, ये देखिए। एंड जो फोर्थ है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और फिफ्थ जो है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी। 5 टाइप की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी माय डियर। ओके माय डियर, चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आपको यहाँ पे मेडिकल, जो मेडिकल के लिए, सॉरी, ये आपका यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ये देखिए माय डियर, इसमें आपको पे स्लिप पेमेंट वगैरह आपका यहाँ पे option है पांचों पोस्ट के लिए। देखिए माय डियर, ये देखिए यहाँ पे पा, पांचों पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। ये लेवल है, लेवल 6। लेवल 6 में है आपका स्टेशन मास्टर और चीफ, यानी CCCTS। काफ़ी अच्छी यहाँ पे पेमेंट आपकी दिखाई जा रही है। जैसे लेवल 6 में आप जैसा कि पता है, रेलवे के अंदर 35,400 रुपये का इनिशियल पे यानी बेसिक पे होता है। उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे B2 है। इसमें देखिए A2, ये थोड़ा टफ पड़ता है, जिसमें आपको यहाँ पे आंखों पे चश्मा भी नहीं होना चाहिए। एंड B2 C2 ये थोड़ा नॉर्मल है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कोरोना के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है माय डियर। तो 18 साल से अगर आप हो गए 36 साल तक के हैं तो डोंट वरी, आप फॉर्म फिलअप करें और एग्जाम में आराम से टॉप करें। ओके माय डियर। अब देखिए, आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है आरआरबी के अंदर। ये पोस्टेज आप आराम से देख सकते हैं। इसका SS यानी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर।
ओके। एंड अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ने, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए या फिर नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दिया जाएगा, या फिर आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शो नो प्रॉब्लम। एंड देन देखिए अब आपको यहाँ पे जो भी है, मैं तो कहूँगा कि आपका जो भी रिजर्वेशन रिजर्वेशन वाले हैं, इसमें आपको देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए आप लगा सकते हैं। क्लियर एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे छूट दी गई है। SC ST OBC यानी जो नॉन क्रेमी लेयर में आते हैं, वो EWS PWBD वाले हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, सभी के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है माय डियर। यानी आप अप्रोक्स 45-40 साल तक के यहाँ पे एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शो डोंट वरी माय डियर। आप देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो नोटिफिकेशन के अंदर और भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है कि किस जोन में वैकेंसीज कितनी है। आपको आराम से देख के फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपका यहाँ पे पहले 20 गुना CBT फर्स्ट का यहाँ पे कैंडिडेट को लेते थे, बट अब कम कर दिया है। अब यहाँ पे 15 गुना ही कर दिया है माय डियर। 15 गुना कैंडिडेट्स को ये CBT सेकंड के लिए बुलाएंगे माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखिए मेडिकल आ गया। मेडिकल मेडिकल में आपको क्या क्या है देखिए। A2 में जो यहाँ पे दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। एंड देखिए आपको विदाउट ग्लासेस आपकी आईज हैं जो 6/6 होनी चाहिए। डिस्टेंस यानी दूरदृष्टि, नियर यानी निकट दृष्टि दोष। ये जो दिया हुआ है नाइट विजन, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। क्राइम कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये यानी ये A2 का है, जो एक तो गुड्स गार्ड के अंदर है एंड स्टेशन मास्टर के अंदर A2 की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को। बिल्कुल देखिए मैं और भी आपको क्लियरली मेंशन कर दूंगा, एंड सब कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। E3 में आप देख लीजिए स्टैंडर्ड, और B2 और C3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें यहाँ पे चश्मा चल जाएगा। यानी A3 B2 और C2 में आपका यहाँ पे चश्मा वगैरह चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर। आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारा कुछ इसमें विजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं माय डियर, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। एज लिमिट के बारे में आप यहाँ पे देख देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ठीक है माय डियर। आपकी जो एज काउंट होगी वो यहाँ पे 1/1/2025। ओके माय डियर। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड की गई है। पेज नंबर, ये जो भी पेज चल रहा है। ओके माय डियर। अब देखिए ये दिया हुआ, आप यहाँ पे आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी छूट वगैरह है, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे जो भी हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। सो डोंट वरी गाइस, आराम से आप फॉर्म फिलअप करिए। एंड अब हम चलते हैं माय डियर थोड़ा सा फास्ट। चलिए देखिए अब आपको यहाँ पे फॉर्म के बाद फीस के बारे में आपको बता ही रखा है माय डियर। देखिए फीस आपकी है जो 400 रुपये, और ये जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 250 रुपये का है, और जो भी आपको ये वापस से मिल जाएगी। तो अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन होंगे, ठीक है। और इसमें एक है कि आपको जो CBT फर्स्ट है वो अटेंडिंग करना जरूरी है, तभी आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और आपके अकाउंट नंबर, बैंक और IFC कोड वगैरह सब का सारी जानकारी आपको सही प्रोवाइड करनी है, आपके नाम से करनी है। हालांकि बाद में भी फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद में आपको ये आएगी, बट कोई ना। चलिए देखिए अब हम और इसके बारे में जो भी हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं इसमें से। और EWS वाले हैं जो अपना सर्टिफिकेट है वो बनवाएं, इसका क्राइटेरिया ये रहेगा EWS के लिए। ओके माय डियर, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी है। जो भी EWS वाले हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोटिफिकेशन सही पढ़ें आराम से। ओके माय डियर। चलिए देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर। अब ये पेज नंबर 16 आ गया। एंड नेक्स्ट पेज जो भी इम्पोर्टेंट है, अब देखिए एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी छूट है। जैसे इंडियन नेवी, एयरफोर्स वगैरह में हैं जो भी कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पे छूट वगैरह है, तो आप आराम से देख सकते हैं उनके लिए क्या क्या छूट है। उनकी कट ऑफ भी बहुत ही कम जाती है, और वैकेंसीज भी उनकी थोड़ी अच्छी खासी हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। आराम से देखिए नोटिफिकेशन को माइडियर पूरा करना है। मैं आपको मेन मेन जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी सिंपल वे में, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट जरूर करें माय डियर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पे आने वाली है माय डियर रेलवे के रिगार्डिंग।
समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए देखिए, और जितने भी यहाँ पे सारा प्रोसेस है, सब कुछ आपको, अब देखिए हम बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट के लिए माय डियर। ये देखिए एनेक्स्ट्रा 13.1 में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है माय डियर, कि देखिए कि स्टेज फर्स्ट जो सुपर बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सभी के लिए कॉमन रहेगा माय डियर। देखिए जिसमें आपका 90 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, जिसमें साइंस वगैरह जीके यानी इंडिया जीके सब कुछ आ जाएगी, अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी वगैरह सब। एंड 30 नंबर की आपकी यहाँ पे क्या रहेगी माय डियर, रहेगी। ओके, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, समझ रहे हो माय डियर? 30 क्वेश्चन उसके आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन माय डियर 100, 100 के इक्वली रहेंगे माय डियर, एंड 100 मार्क्स के रहेंगे माय डियर। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को, ये जो सिलेबस है माय डियर, इसको एकदम ऐसा पढ़ना है कि आपको मेरिट यानी आपको जनरल क्वालिफाई करना है माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर आप जनरल क्वालिफाई करोगे तो आप जनरल की सीट क्वालिफाई करोगे, और अगर आप एसटी में रिजर्वेशन में रहते हो तो आपको लास्ट में भी जो एसटी की वैकेंसीज हैं उन पे ही हक होगा। अगर आप मान लो सपोज दैट सीबीटी फर्स्ट में आप एसटी क्वालिफाई करते हो, इसमें यही रूल है, और तो आपको बाद में सीबीटी टू में भी आपको एसटी में ही क्वालिफाई रखा जाएगा, यानी रिजर्वेशन के अंदर ही रखा जाएगा माइडी। इससे आपको हमेशा जनरल क्वालिफाई करना है माइडी। समझ रहे हो मेरी बात को? सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी जो सेकंड है उसका नोटिफिकेशन आपको सारी चीज़ें इसमें ही मेंशन है, सारी जानकारी प्रोवाइड रहेगी। और यहाँ आपका माइडिया सिलेबस रहेगा, ध्यान से देख लीजिए सिलेबस को, मैथमेटिक्स को रट डालो, और ये जो रीजनिंग है उसको भी एकदम ऐसा पढ़ डालो कि कोई टेंशन ना रहे आपकी, एग्जाम कभी भी हो जाए माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखिए जनरल अवेयरनेस ये है आपकी, समझ रहे हो? देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एंड इसके बाद में आज से ही पढ़ाई में लग जाओ माय डियर। कुछ भी नहीं रखा, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और ज़िंदगी फिर ऐसो आराम से जाएगी आपकी। ये देखिए माय डियर, ये जनरल अवेयर्स में सारे के सारे मैंने बताया था आपको, जैसे कि करंट अफेयर हो गई, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, गेम्स स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर एंड इंडिया, इंडियन लिटरेचर, ठीक है माई माई मूवमेंट जो भी है आपके, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस जो भी है, 10th सीबीएसई की रिगार्डिंग होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम, ठीक है माई फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, जनरल, ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो आपको एनवायरमेंटल इशू, कन्वर्सिंग ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और देखिए आपको यहाँ पे बेसिस ऑफ कंप्यूटर, सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं आपको टेस्ट के माध्यम से कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो माय डियर, ठीक है? तभी यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड ऐसा ऐसा नहीं है कि माय डियर कि आप बिना पढ़े ही एग्जाम क्लियर करो, ठीक है? अब देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर सेकंड में भी आपको यहाँ पे सेकंड स्टेज के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए आराम से देखिए, इसमें भी 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ गए हैं माय डियर। समझ रहे हो मेरी बात को? 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 और इसके रीजनिंग के 35 यानी 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए माय डियर 120। ये देखिए थोड़ा सा टफ कर दिया गया है एग्जाम को माय डियर। टफ क्या, क्वेश्चन वही रहेंगे लेकिन टाइम बढ़ा दिया, टाइम वही है और क्वेश्चन बढ़ा दिए गए माय डियर। 20 क्वेश्चन माय डियर यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी यहाँ पे इंटेल, और देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 15 टाइम्स लेंगे आपको सीबीटी सेकंड में। समझ रहे हो माय डियर? तो यही चीज़ें हैं, और 8 टाइम सीबीटी टू के बाद में जो स्टूडेंट आएंगे उनको 8 टाइम लिया जाएगा माय डियर। जो भी यहाँ पे, मेरी बात को समझना, जो भी यहाँ पे सीबीटी टू को क्वालिफाई करेंगे उनको 8 टाइम लिया जाएगा। समझ रहे हो? 8 टाइम्स यहाँ पे ले जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, सीबीटी ये हो गया आपका। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं माय डियर, ये सिलेबस दिया हुआ है कोई ना, सेम सिलेबस है सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड का, और सभी जो भी आपकी पोस्ट है उनके लिए सेम एग्जाम होने वाली माय डियर। अब आपको जिन पे भी यहाँ पे टाइपिंग के लिए है, टाइपिंग के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है सारी की सारी जानकारियाँ, तो आराम से आप इसको यहाँ पे पढ़ो टाइपिंग के। लेकिन टाइपिंग तो लास्ट की बात है, पहले आप एग्जाम सीबीटी फर्स्ट को क्लियर करो, देन अब देखिए आपको यहाँ पे ये बता रखा है। ये देखिए माय डियर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टिकट, ठीक है ना माय डियर? ये जूनियर यानी JAA, चीफ यानी CCC TS, स्टेशन मास्टर की है लेवल
आपको यहाँ पे बता रखा है। और देखिए कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए सीबीटी, यानी जो सीबीटी फर्स्ट है वो कॉमन है और सीबीटी सेकंड भी सभी के लिए कॉमन है। ये आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट टाइपिंग की वहाँ पे बता रखी है, और एन गुड्स एंड मैनेजर में टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये देखिए सीसीसी टीएस में भी आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी आप यहाँ पे साइको बोल सकते हो आप इसको, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा माय डियर, कंप्यूटर के माध्यम से। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए अब हम इसको करते हैं रफ माय डियर, एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझते जाना बात को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी प्रॉब्लम हो, आपके पास में अभी टाइम है, आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाइए, नई फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह आराम से करिए। कोई गलती नहीं करनी है आपको फॉर्म फिलअप के अंदर। फालतू में आपके 250 रुपये लग जाएंगे, वो आपको रिटर्न भी नहीं होंगे, उसका कोई रिफंड प्रोसेस नहीं है। समझ रहे हो माय डियर? फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह आपको सही देनी है, क्योंकि इसी से आपका जो फॉर्म है वो रीओपन होता है। कुछ भी होगा इसी के माध्यम से ओपन होगा फॉर्म। समझ रहे हो? आराम से फॉर्म को फिलअप करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की गई माई माई डियर पेज नंबर 28 पे। समझ रहे हो? यानी 28 पे। एंड इस पे स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर इमेज, तो देखिए माय डियर, आपको कई बार प्रॉब्लम्स होती है अगर आप खुद फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की गई है। देखिए नोटिफिकेशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे कैसे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, नोटिफिकेशन के अंदर सारा फॉर्मेट वगैरह मेंशन होता है माय डियर। उसी टाइप को आप अपलोड डाउनलोड करके वैसा ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, या फिर आप ई मित्र के माध्यम से बना सकते हैं माय डियर। ठीक है माय डियर? ओके। चलिए देखिए इसको हम करते हैं रफ, देन नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। शो नेक्स्ट पेज आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर देखिए माय डियर। ओके देखिए, ST SC सर्टिफिकेट अपलोड, ये आपको दिया हुआ है सब कुछ कैसे करना है, फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए। आपको सारी की सारी जानकारियाँ होती है माय डियर, इसके अंदर सारी दी हुई होती है। चलिए यानी जो आपका हॉल टिकट, कॉल लेटर है, सब कुछ आपको जानकारी यहाँ पे दी हुई होती है। सब कुछ आप दे सकते हैं। अब देखिए एन एक्सरे वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई किस चीज़ को कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पे, देखो वही चीज़ आ गई ना। ST SC सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ एन एक्सरा नंबर फर्स्ट, ये देख लिए OBC का एन एक्सरा सेकेंड, ये देखिए क्रेमिलियर नॉन क्रेमिलियर वाले हैं जो देखिए एन एक्सरा नंबर सेकेंड ए में। तो ये सारी की सारी जानकारी आप सोचते हो ना भाई कैसा बनेगा, कई बच्चे होते हैं भाई जो नए नए हैं, कंपटीशन में नए नए आए हैं, उनको कैसे फॉर्मेशन का चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है मैडम, सब कुछ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड है मैडम। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस नोटिफिकेशन को शानदार तरीके से यहाँ पर रीड करिएगा। एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए माय डियर, आपके हाथ में है। और फॉर्म फिलअप करने में डोंट मिस्टेक प्लीज। ओके। चलिए अब आपको यहाँ पे सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड है माय डियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पढ़ते रहिए माय डियर। आप देखिए आपको सारे मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या चाहिए, कैसा बेंचमार्क होना चाहिए आपके बॉडी पे, देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या चाहिए माय डियर, NOC वगैरह के बारे में आपको सब कुछ पता रखा है। समझ रहे हो? तो नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अपन क्या करते हैं, अंधे रहते हैं भाई, वेबसाइटों पे जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स वेरी हम्बल। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं माय डियर, तो सारे जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिलती है। कहीं भी मत जाइए, किसी भी चैनल पे मत जाइए, आराम से पढ़िए। कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कोई भी जानकारी, किसी कोई भी जैसे नोटिफिकेशन वगैरह कोई आपको अगर बता रहा है, उससे डायरेक्ट पूछिए, ये नहीं कि आप खुद ही देख रहे हो। आप देखिए माय डियर, ये आपके RRB के जो बोर्ड्स रहने वाले हैं माय डियर, अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आपको सब कुछ दिखेगा। ये देखिए माय डियर, मैंने ये जूम इन किया और सीधा आपकी, ये सीधा प्रसारण आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर माय डियर हो गए। सारे के सारे बोर्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं या फिर मोबाइल की स्क्रीन। मैंने यहाँ पे डिजाइन के साथ आपको मैं मेंशन कर दिया है ये सारे के सारे बोर्ड्स माय डियर। समझ रहे हो माय डियर? ये देखिए, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, जो भी आप नियर बाई हो वहां से लगाइए, आपकी मन की मर्जी है। वैकेंसी से मत जाइएगा कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता माय डियर। पढ़ने वाला होना चाहिए, बोर्ड कोई सा भी हो माय डियर। समझ रहे हो ना? बोर्ड कोई सा भी हो, बस पढ़ने वाला चाहिए, ये है बात।
या आपके बोर्ड्स रहेंगे, आपको जो भी जोन सूटेबल है उससे आप फॉर्म फिलअप करिए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, इसको ये लगता है कि ज़्यादा वैकेंसीज है, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ने वालों को सिलेक्शन होता है आजकल, समझ लेना। ये आपको यहाँ पे छोटी छोटी फॉर्म दी हुई है कि भाई जैसे एटी का मतलब क्या होता है, सब कुछ मैंने कहा था ना। एक छोटी से छोटी जानकारी भी नोटिफिकेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है माय डियर, मैंने आपको सब कुछ आपको मतलब सीबीटी का मतलब भी नहीं बताया ना, तो ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एटी का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है, एटीएस का मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट है, एएसटी सॉरी सॉरी टीएसटी सॉरी सॉरी टीएसटी। चल देखिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब भी अगर नहीं पता किसी को, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है माय डियर। देखिए डिसेबिलिटीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डिसेबिलिटीज होते हैं यानी जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जिसको विकलांगता बोलते हैं हिंदी में, जो भी है माय डियर, उसके बारे में सारी की सारी लो कलर विजन जो भी है, बी से ब्लाइंड बन गया, डीप से डीफ बन गया, जो भी है, ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी एच, सारी की सारी आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी मेंशन की गई है माय डियर। देखिए नोटिफिकेशन के अंदर मैंने कहा था आपसे कुछ टाइम पहले की, नोटिफिकेशन के अंदर सारी जानकारियां प्रोवाइड होती है माय डियर। आराम से आप खुद ही सेल्फ इसको, क्योंकि देखिए अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ऑफिशियली बात है माय डियर, आप थोड़े माइंडेड तो हुई, देखो सब माइंडेड होते हैं, बस मन के हारे हारे मन के जीते जीत, समझ रहे हो, इसका अर्थ होता है कि बस आपको आपको मन की जो इच्छा शक्ति है उसको आपके मन के अंदर डिक्रीज करनी है, ना कि इंक्रीज, सॉरी, इंक्रीज करनी है ना कि डिक्रीज। तो मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो मन को आप हारने मत दो, और अपना जो मन है माय डियर उसको एकदम से आराम से ऐसा रखिए जिससे कि आप अपने आप को कमजोर फील ना करो माइंड, कभी भी अपने आप को कमजोर फील ना करो, क्योंकि जो आपका माइंड है ना, वो क्या करता है, आपको रीड करता है, आपकी जो गतिविधियां हैं, हिंदी में बोलो तो गतिविधि, अब इंग्लिश का, इसमें तो आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं माय डियर, समझ रहे हो मेरी बात को, आपकी जो हैबिट्स हैं उनको रीड करता है माइंड, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो आपकी विचारधारा, आपको माइंड सेट कर देता है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए, आपको नहीं समझना चाहिए, सबके पास माइंड बराबर है, बस उसको यूज में लेने की, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, उसको आपको यूज में लेने का मेथड पता होना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना। देखिए मैंने आपको एन एक्स्ट्रा फर्स्ट बताया था माय डियर, देखिए ये जो एन एक्स फर्स्ट है, इसके अंदर फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एस टी एस सी, ओके माय डियर, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया था मैंने, और वो दिख गया, समझ रहे हो, आराम से इसको देखिए, और फॉर्मेट आपके पास में है, फिर क्यों टेंशन लेते हो कि क्या कैसा फॉर्म लगेगा, कमेंटों में लगे रहते हो, माय डियर, इट शुड बी नॉट प्रोसीड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। ये देखिए सारे के सारे फॉर्मेशन आपके आंखों के सामने है नोटिफिकेशन के अंदर, फिर भी पता नहीं आप इधर उधर भाग रहे हो, कैसा फॉर्मेट होगा, मैं कैसे बनाऊं, भैया सारी की सारी जानकारी होती है, आराम से बन जाएंगे डॉक्यूमेंट, काफ़ी टाइम है, आजकल 15 दिन लगता है अप्रोक्स कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में। ये आपके सारे के सारे फॉर्मेट है, लास्ट में हम यहाँ पे वैकेंसीज पे चलते हैं माय डियर। देखिए ये आपको लो विजन, ये आपको यहाँ पे बॉडी के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या क्या कौन सी पोस्ट में है, तो आप आराम से देख के आपकी जो भी है, अगर चश्मा वगैरह है तो आराम से पोस्ट प्रेफरेंस सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। मैं जो भी है अपने दोस्तों को भेज सकते हैं वीडियो को, और हम एकदम फनी वे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। फनी वे का मतलब ये नहीं कि मजाक में, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आपको एक प्यार प्रेम से और अच्छी तरीके से जानकारियां हैं वो एकदम नेचुरल तरीके से आपके सामने पेश करते हैं, पेश, हिंदी पे भी जाइएगा माय डियर, हिंदी पे गौर करिएगा, पेश करते हैं यानी आपकी आंखों के सामने प्रदर्शित करते हैं माय डियर, ओके। काफ़ी अच्छी पोस्टेज हैं माय डियर, देखिए आपके पास में 2024 के अंदर जॉब लगने का सुनहरा अवसर है, समझ रहे हो मेरी बात को, सुनहरा अवसर है, और जितनी भी पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट है माय डियर, सबकी अपनी अपनी रेपुटेशन है रेलवे के अंदर, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, एंड जितने भी यहाँ पे वर्क है रेलवे के अंदर सारे मेरे अकॉर्डिंग ठीक मानता हूँ मैं, और आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है आप थोड़ा उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए माय डियर। जैसे मान लो आपको स्टेशन मास्टर की जॉब अच्छी लगती है तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए, क्योंकि थोड़ा एक कैजुअल जॉब है, अच्छी पोस्ट है, वर्कलोड आपको कैसा वर्कलोड पसंद है उसके अकॉर्डिंग करिए माय डियर, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको पोस्ट पैरामीटर्स है,
कि इसमें क्या सिस्टम रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है। अभी देखिए माय डियर, ये भर्ती आ गई कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज है। 500 यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गए माय डियर। लेवल्स आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए आपको यहाँ पे जोन मेंशन किया गया है। ये देखिए जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS टोटल वैकेंसीज है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबिलिटीज वाले हैं, जिनके बारे में भी अहमदाबाद पोस्ट में सब कुछ यहाँ पे मेंशन है माय डियर, समझ रहे हो। तो आराम से आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को पढ़ते रहिए, और आपको जिस भी बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एसएस ले सकते हैं अहमदाबाद। चलिए अब हम अहमदाबाद के बाद में चलते हैं, नेक्स्ट है अपना अजमेर में जितनी वैकेंसीज है उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक गया हूँ, काफ़ी अच्छी पोस्ट है मेरी। टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिए अजमेर के अंदर 132 यानी 132 पोस्ट हैं टोटल पोस्ट। और इसके अलावा भी यहाँ एक सर्विस मैन इनकी अलग हैं, जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए पोस्ट अलग है माय डियर। ठीक है माय, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्ट है, यानी सारी कैटेगरीज के अंदर UR SC ST OBC EWS एंड टोटल पोस्टेज में माय डियर। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कल अभी नोटिफिकेशन आया है, काफ़ी टाइम से आप लोग समझ रहे हो। ये देखिए भोपाल आ गया, भोपाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड रख रहा हूँ, वैसे नोटिफिकेशन आपके पास होगा। एंड देखिए मैं आपको जितने भी, ये देखिए सारे के सारे आपको जितने भी जोन्स हैं सबके बारे में पोस्ट मेंशन की हुई है। अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करिए, किसी की मत सुनिए। अपने आप को कहाँ पे आप पोस्टेड देखना चाहते हो, एक उसमें मत जाइए कि भाई यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। आपके नियर बाई रहिए, ये ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फिर सारे सबको लगता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है, सब यहीं से फॉर्म, मालदा मुंबई सारे जोन्स में आपको यहाँ पे देखिए, मुंबई प्रयागराज हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया सॉरी, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिल्लीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम माय डियर, सारे के सारे बोर्ड हैं। इसके बारे में आप देखिए माय डियर, आपको यहाँ पे फिर से फुल फॉर्म दी हुई है माय डियर, जो भी नोटिफिकेशन है वैकेंसीज के अंदर है उनकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है माय डियर। तो अब देखिए नोटिफिकेशन खत्म होता है ये 78 पेज पे, समझ रहे हो माय डियर। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, वीडियो को भी शेयर करें, सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर करें माय डियर। सारी की सारी और भी अदर वीडियोस आएंगी, कोर्स आएगा इंटरव्यू का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा माय डियर। सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, तो सब्सक्राइब लाइक जो भी आपको करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है माय डियर, समझ रहे हो। चलिए देखिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर, चलिए वीडियो को शेयर जरूर करें माय डियर, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है आपको।